ऐसा नहीं है कि केवल आपकी शक्ति को ऊपर की तरफ ले जाए। अगर ये धीरे धीरे सिद्ध हो गया, यानी 4-5 साल तक लगातार करते रहे, तो आपका जो शरीर है ना, ये शरीर भी ऊपर उठने लगे, ऊपर उठने लगे। एक एक प्लान कम से कम आप जमीन से ऊपर हो जाओगे। और इसी को और आगे बढ़ाते रहे तो उड़ने की क्षमता आ जाती है। कहा गया जो सिद्ध गण आकाश में विचरण करते, वो इसी आसन को सिद्ध करके विचरण करते। तो आपको इतने दूर जाने की जरूरत नहीं। कम से कम अपनी धारणा, अपनी मेधा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए इतना तो करो। तो जहाँ सिद्धगण इसको सिद्ध करते थे वहाँ घंटे लगे रहते थे। तो 3 घंटे के बाद 1 घंटा बचता था। उसके बाद योगी लोग नॉर्मल होते थे, घूमे फिरे, फिर आसन लगाए, फिर वही, माने पूरे दिन यही उद्यान बन गए। अब इसमें रेचक कुंभक, अब जैसे आपने सांस को भरा, इसको कुंभक कहते हैं, माने कुंभ में भर लिए। और रेचक, रेचक जैसे आप श्वास छोड़ दिए, तो श्वास छोड़ने के बाद तुरंत सांस मत लो, रुको, तो श्वास रहित पूरा शरीर रखो। तो जितना देर आप श्वास को रोके थे, 1 मिनट, तो कम से कम 30 सेकंड तक आपकी क्षमता होनी चाहिए कि श्वास को बाहर रोक करके रखो। और बाहर रोक करके रखोगे तो थोड़ा सा प्रयास करोगे तो आपका पेट अंदर की तरफ घुसता चला जाएगा। और पूरे जो मशीनरी है अंदर की, वो क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन के लिए दौड़ेंगी, छटपटाएंगी। और 30 सेकंड के बाद जब खूब आवश्यकता हो जाए इनको ऑक्सीजन लेने की, तब धीरे से दूसरे नाक से, जिससे लिए थे उससे नहीं, जिससे अभी लेना है थोड़े को, उसी नाक से ही श्वास दोबारा लेना है। जैसे दाएं से लिए और बाएं से छोड़ दीजिए। अब लेना है दोबारा तो बाएं से ही लेना है, और बाएं से ऐसी झटके से लो कि जैसे हमारे पूरे मशीनरी को अमृत मिल जाए। हाँ, इतने प्रसन्न हो जाएंगे। और जब इतने प्रसन्न हो जाएंगे मशीनरी, तो उनमें श्वास को रोकने की क्षमता भी अधिक बढ़ेगी। अब रोक लिए श्वास, अब उसमें आनंद भी आ रहा है और तगड़ा आनंद। पहले आप रोकोगे तो उतना आनंद नहीं आएगा, लेकिन रेचक के बाद जब पुनः श्वास लिए तो आनंद भी आएगा। अब उसमें फिर वो सूक्ष्म क्रिया है, उद्यान बंद, जालंधर बंद, तो उसको अभी समझो मत, केवल प्राणायाम की विधि को अच्छी तरह समझो। तो दूसरे नाक से जब श्वास को भरे, फिर भर करके 1 मिनट तक श्वास को रोकने की प्रयास करो। इससे आपके फेफड़े मजबूत होंगे और